हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के वीडियो में हम रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे और ये रीजनिंग पोर्शन जो है ये वीएलडब्ल्यू के रिलेटेड होने वाला है। लेक्चर शुरू करने से पहले मुझे आपको ये बताना है कि अगर आपको वीएलडब्ल्यू का कोर्स परचेज़ करना है या ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उस पूरे कोर्स में आपको नोट्स, पीडीएफ्स, वीडियोस और टेस्ट जो है वो आपको अवेलेबल होंगे। ओके, नोट्स, वीडियोस एंड टेस्ट सब कुछ आपको उस कोर्स में अवेलेबल होंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अब देखिए, जो हम आज का वीएलडब्ल्यू का जो हम कर रहे हैं सेक्शन, ये हम लोग एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि हम ऑलरेडी जो है सिलेबस करा चुके हैं इसका पूरा कंप्लीट। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे हैं। तो इसलिए आज हम क्या कराएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो इन टॉपिक्स के रिलेटेड आ सकते हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट जो हमारा आज टॉपिक है वो रहने वाला है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिमेंटिक क्लासिफिकेशन। ओके, अब देखिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको क्या क्या दिया जाता है, एक तो आपको पजल से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको मिसिंग जो कैरेक्टर है या मिसिंग जो नंबर है वो आपको फिल करना रहता है। ओके, या तो आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो आपको पजल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस में? प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया है एक सेंटर में एक सर्कल दिया गया है, फिर आपको कुछ यहाँ पे बॉक्सेस दिए गए हैं। आपको क्या करना है, आपको इन सर्कल और इन बॉक्सेस में जो नंबर्स हैं उनका एक रिलेशन डिराइव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपको सब कुछ प्रोवाइडेड है, यहाँ पे भी सब कुछ प्रोवाइडेड है, यहाँ पे भी आपको सब कुछ प्रोवाइडेड है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटर में आपको एक सर्कल दिया हुआ है वहाँ पे आपको नंबर फाइंड करना है। और वो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप उसी रिलेशन से वो फाइंड करेंगे जो रिलेशन यहाँ यहाँ और यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा, इन तीनों से आपको हिंट मिल जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है जिससे हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अभी देखिए, अगर इसकी बात करूँ तो 25 जो है, 25 किसका स्क्वायर रहता है? 5 का। 5 को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ओके, 100 कहाँ से आएगा? अगर आप 10 को स्क्वायर करेंगे। 25 कहाँ से आएगा? अगर आप 5 को स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 100 कहाँ से आएगा? फिर से अगर आप 10 को स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10 10 ज़ा 100। ओके, 5 5 ज़ा 25, 10 10 ज़ार अगेन आपको 100 मिलेगा एंड 5 5 ज़ार आपको 25 मिलेगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब जो आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। आपको क्या करना है, ये 5 प्लस 10 प्लस अगेन 5 प्लस और ये 10, इन सबको ऐड करना है। ठीक है, ज़रा ऐड कीजिए, ये हो गए 15 और ये हो गए 15। 15 और 15 आपका बन जाता है 30। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो 30 है इस 30 को आपको 5 से डिवाइड करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। ओके, यानी कि आपके पास आंसर क्या आया? 6। तो अगर आप देखेंगे तो बीच में सेंटर में जो आपको आंसर दिया गया है दैट इज़ 6। ओके, तो ये सारा हमने प्रोसीजर इसलिए किया है ताकि आपको एक बार पता चल जाएगी कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ है। ठीक है, अब देखिए, चलिए सेकंड में हम ऐसे ही करते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो वो 25 मिलेगा आपको। 81 आपको किसका स्क्वायर मिलेगा? 9 का। 25 किसका मिलेगा? 5 का। और 36 आपको किसका मिलेगा? 6 का। 6 6 ज़ा 36। अब हम क्या करते थे, इसको 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 और इसको इनको ऐड करते थे। करिए, 5 हो गया ऐड, 9 को ऐड करिए, 9 हो गया ऐड, 6 को ऐड करिए, 6 हो गया ऐड, और 5 को ऐड करिए, फिर से 5 हो गया ऐड। ये कितना हो गया? 9 और 5 हो गए 14 और 6 5 हो गए 11। 11 और 14 कितने होते हैं? 25। ठीक है, फिर आप क्या करते थे, जो भी आपका सम निकल आता था उसको आप डिवाइड कर देते थे 5 से। ठीक है,
अगर आप इसको करेंगे डिवाइड, 25 डिवाइड बाई 5 कितना होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो बीच में आपका आंसर आना चाहिए था 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 5 आ रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए आपका आंसर 5 आ रखा है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रही हैं चीज़ें। यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा था 6। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 25 अगेन 5 का स्क्वायर है, 25 अगेन 5 का स्क्वायर है, और 25 अगेन 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 5 को 5 को 5 को और 5 को इनको ऐड करेंगे, तो 5 + 5 + 5 + 5। ओके, ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 20। फिर आप क्या करते थे, जो भी आपका सम आता था उसको आप 5 से डिवाइड कर देते थे। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 आपका आंसर आ गया। तो देखिए मिडिल में भी आपका आंसर 4 दे रखा है। अब जो भी इन तीनों में प्रोसीजर यूज़ हुआ है, जो भी इन तीनों में फॉर्मूला यूज़ हुआ है, वही आपको इस फोर्थ वाले में भी पुट करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको भी ट्राई। अब देखिए 49 अगर आप देखेंगे तो वो किसका स्क्वायर है, 7 का, 7 7 ज़ा 49। अब अगर आप 9 देखेंगे तो वो 3 का स्क्वायर है, 3 3 ज़ा 9। अगर आप 16 देखेंगे तो वो 4 का स्क्वायर है, 4 4 ज़ा 16। अगर आप 36 देखेंगे तो वो 6 का स्क्वायर है, 6 6 ज़ा 36। अब आपको क्या करना है, ये 7 3 4 और 6 इनको ऐड करना है। चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं, 7 + 3 + 4 + 6। ओके, 7 + 3 हो गए 10, 4 + 6 हो गए 10, तो ये आपका टोटल बनता है 20। ओके, फिर आप क्या करते थे, ये सम को डिवाइड करते थे 5 से, तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। जब आप 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। ओके, यानी कि सेंटर में आंसर क्या आना चाहिए आपका, 4। सेंटर में आपका आंसर क्या आना चाहिए, 4। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या 4 ऑप्शन में है कहीं पे। अभी देखिए आपके पास 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा 4। ओके, प्रोसेस हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 134 84, 178 से 78 बन रहा है, 190 से 40 बन रहा है, 290 से क्या बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी देखिए जब आप 134 से 84 कैसे बनेगा, 134 से जब आप 84 माइनस करते हैं, एक सेकेंड, 134 से 84 आपका कैसे बनता है। ठीक है, तो अगर आप 50 माइनस करेंगे 134 से, 4 में से 0 निकालेंगे तो 4, 13 में से 5 निकालेंगे तो 8, यानी कि जब आप 134 में से 50 माइनस करते हैं तब आपके पास बन जाता है 84। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, आपने यहाँ से 50 माइनस कर दिया था, किस में से, 50 आपने 134 में से माइनस किया था, तब जाके आपके पास 84 आ रहा था। 78 कैसे आएगा, जब आप 178 में से क्या करेंगे, 100 माइनस करेंगे तभी तो 78 आ जाएगा ना। 178 में से अगर आप 100 माइनस करेंगे तो आपके पास 78 आ जाएगा। दैट मीन्स आपने क्या किया, इस 178 में से आपने 100 माइनस किया और फिर आपके पास 78 आया। अब देखिए पहले में आपने 50 माइनस किया, दूसरे में आपने 100 माइनस किया, तीसरे में देखते हैं जैसे अगर 150 हम माइनस करें तो, अगर 190 में से 150 माइनस करें तो क्या 40 मिल जाएगा। 190 में से 150 माइनस करें तो बिल्कुल आपको 40 मिल जाएगा। 9 में से 5 निकालेंगे तो 4। ओके, तो बिल्कुल आपका ये जो है, ये ट्रेंड जो है आपका वो फिट हो रहा है, यानी कि अगले में से कितना माइनस होना चाहिए, 200। पहले वाले में से 50 माइनस हो रहा था, पहले वाले में से 50 माइनस हो रहा था, फिर 100 हो रहा था, फिर 150, फिर 200। ठीक है, अब देखते हैं जब 290 में से 200 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, फिर 90 बचना चाहिए। ठीक है, तो क्या ऑप्शन में 90 है, 77 है, 70 है, 80 है और 90 आपका ऑप्शन दे रखा है, तो 90 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हमारे पास, फाइंड द ऑड वन आउट। अब देखिए क्या है, ये होती है सिमेंटिक क्लासिफिकेशन। आपको 5 चीज़ें दी होती है, ठीक है, उनका रिलेशन होता है कुछ ना कुछ,
और उनमें से जो अलग होता है वो आपको निकालना होता है। जैसे इन दोनों का रिलेशन अगर सही है, इन दोनों का 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 सही है, इसमें से जो भी रिलेशन गलत होगा बाकी 4 का रिलेशन सही होगा, एक का रिलेशन गलत होगा वो आपको निकालना है। अभी देखिए आप एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। देखिए लाइन क्या करता है, रोर, ये लाइन की आवाज़ है जो लाइन साउंड निकालता है। लेपर्ड जो है वो रोर करता है, यस ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बीज जो होती हैं वो हम, उनकी साउंड जो है वो हम होती है, ओके। स्नेक जो होता है उसकी साउंड को हम हिस बोलते हैं, और फ्रॉग जो होता है उसकी साउंड को ब्लीट नहीं बोलते हैं, उसकी साउंड को हम बोलते हैं क्रोक, CROAK, क्रोक। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका फिट नहीं होता है, ये चारों आपके फिट होते हैं लेकिन ये वाला फिट नहीं होता है, इसलिए आप ऑड वन आउट इसको निकाल के रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, ग्राफ, चार्ट, फिगर एंड मॉडल। देखिए क्या होता है, ये जो ग्राफ होता है, ग्राफ को भी आप एक पेपर पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर चार्ट जो है, चार्ट को भी आप एक पेपर पे ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। फिगर जो है वो भी आप एक पेपर पे बनाते हैं। लेकिन ये जो मॉडल होता है, मॉडल एक क्या होता है, आप ये एक 3D रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर आपको घर बनाना है तो आप थर्मोकोल से या आप किसी गद्दे वो होता है एक 3D टाइप का कोई भी चीज़ होती है उससे आप बना सकते हैं। जैसे गत्ता होता है, ठीक है, गत्ते से आप बना सकते हैं घर, यानी कि जो आपको असली में लगे कि ये घर है, ना कि पेपर पे नहीं आप बनाओगे, आप कोई ना कोई चीज़ें लोगे या स्टोन्स की मदद से बनाओगे तो ये उसको बोलते हैं मॉडल, ठीक है। ये पेपर पे नहीं बनता है, ये एक 3D रिप्रेजेंटेशन होती है, बाकी सारी 2D होती है, ठीक है। तो ये 3D होती है इसलिए हम इसको ऑड वन आउट में निकालेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑयल से लैम्प, वाटर से टैप, ऑक्सीजन से लाइफ एंड पावर से मशीन। देखिए लैम्प जो है वो ऑयल से काम करता है, ठीक है, यानी कि लैम्प जो है वो ऑयल के बिना काम नहीं कर सकता, ठीक है। लाइफ जो है वो ऑक्सीजन के बिना काम नहीं कर सकती, ठीक। मशीन जो है वो पावर के बिना, पावर सप्लाई के बिना काम नहीं कर सकती, यानी कि लैम्प ऑयल पे डिपेंडेंट है, लाइफ ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है, मशीन पावर पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप देखेंगे वाटर और टैप, क्या वाटर के आने और ना आने से टैप पे कोई फ़र्क पड़ता है? टैप जहाँ पे है टैप वहीं पे रहेगा। आप टैप को, पानी चाहे आए चाहे ना आए, आप तो भी टैप को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पानी अगर नहीं आया तो टैप बंद नहीं होगा, पानी अगर आया तो टैप खुलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। टैप जो है वो पानी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो दिस विल बी योर ऑड वन आउट, यानी कि टैप जो है इवन विदाउट वाटर सप्लाई टैप काम करता है, ठीक है, खुलता भी है बंद भी होता है। वो बात अलग है कि उसमें पानी नहीं होगा जब पानी नहीं आएगा पीछे से, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि टैप काम नहीं करेगा विदाउट वाटर। बाकी सारी चीज़ें जो है वो ये वाली पे डिपेंडेंट है कम्प्लीटली और उनके बिना काम नहीं कर सकती, लेकिन टैप जो है वो इवन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर इट कैन वर्क, ओके। तो ये विल बी द सेकेंड ऑप्शन, विल बी द ऑड वन आउट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके दो चीज़ें आती हैं, या तो आपको मिसिंग नंबर पूछा जाएगा जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, या तो आपसे पजल पूछी जाएगी, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो मिसिंग नंबर तो हम कर चुके, अब हम करते हैं पजल सॉल्विंग। अभी देखिए आपको एक पजल दिया गया है, क्या बोल रहा है पजल, इन अ कार एग्जीबिशन 7 कार्स, यानी कि कार्स लगी हुई थी, ठीक है, उनमें 7 कार्स लगी हुई थी जो अलग अलग कंपनी की थी। जैसे कार्डिलैक की थी कोई कंपनी, एक सेकंड, कोई कार जो है वो कार्डिलैक कंपनी की थी, कोई एम्बेसडर, कोई फिएट, कोई मारुति, कोई मर्सिडीज़, कोई बेडफोर्ड एंड कोई फार्गो, यानी कि 7 कार्स जो है इन टोटल एग्जीबिशन में लगी हुई थी। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्डिलैक कार वॉज टू द इमीडिएट राइट ऑफ फार्गो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि फार्गो जो है उसके इमीडिएट राइट में कौन सी कार थी, कार्डिलैक, ठीक है, कार्डिलैक थी। देखिए क्या होता है इमीडिएट राइट का मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3, तो इसका इमीडिएट राइट ये वाला होगा, इसका इमीडिएट लेफ्ट ये वाला होगा, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। इमीडिएट यानी कि इसके बाद, इन दोनों के बीच में कोई नहीं है, इसके बाद डायरेक्टली ये आ रहा है, अगर ये राइट में है तो ये इसका इमीडिएट राइट हो गया, अगर ये इसके लेफ्ट में आ रहा है तो फिर इमीडिएट लेफ्ट हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई नहीं होगा, ठीक है। तो बस वही बता रहा है दैट कार्डिलैक कार वॉज टू द लेफ्ट टू द इंटरमीडिएट राइट ऑफ फार्गो, यानी कि फार्गो के बिल्कुल राइट में क्या था, कार्डिलैक था, ठीक है। एक स्टेटमेंट हो गई।
दूसरी थी फार्गो वॉज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट, यानी कि ये जो फार्गो थी ये फिएट के फोर्थ पोजीशन पे थी। फिएट के, मान लीजिए ऐसे क्या बोल रहे हैं, फार्गो वॉज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट, यानी कि फिएट के राइट में फार्गो जो है ये फिएट है, फिएट का लेफ्ट ये है और फिएट का राइट ये है। ये बोल रहा है कि फिएट के राइट में फार्गो जो है वो फोर्थ नंबर पे थी, ठीक है, फोर्थ नंबर पे थी, यानी कि 1 2 फिएट के राइट में एक नंबर पे कुछ और होगा, दूसरे नंबर पे कुछ और होगा और तीसरे नंबर पे कुछ और होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, फोर्थ पे तो चलिए मान लीजिए हमने फिएट थी, फर्स्ट पे क्या होगा, सेकंड पे क्या होगा, थर्ड पे क्या होगा, यहाँ पे फिएट है ये भी मान लिया, यहाँ पे कार्डिलैक है। अब आगे चलते हैं, मारुति कार वॉज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड। बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड ये हमें अभी नहीं पता है, अभी हम चौथी वाली स्टेटमेंट पे चलते हैं। फिएट विच वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, क्या बोल रहा है कि फिएट, जो फिएट थी वो एम्बेसडर के थर्ड नंबर पे थी, ठीक है, यानी कि 1 2 3 थर्ड नंबर पे 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे फिएट है, ये थर्ड नंबर थी एम्बेसडर के लेफ्ट में, ठीक है, यानी कि एम्बेसडर यहाँ पे होगी, एम्बेसडर यहाँ पे होगी, उसके 1 2 और थर्ड लेफ्ट में, उसके थर्ड लेफ्ट में क्या होगी, फिएट। समझ गए, पहले क्या बता रहा है, फिएट हमने निकाल लिया, फिएट के बाद 2 पोजीशन का हमें नहीं पता, फिर हम एम्बेसडर निकाल लिए, ठीक है, और फिर हम निकाल लिए फार्गो एंड फिर हम निकाल लिए कार्डिलैक। अब देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, अब देखते हैं सातवीं कहाँ पे आएगी। देखिए अब बोल रहे मारुति कार वॉज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में क्या बता रहा है, कौन सी कार थी, मारुति, ठीक है, बेडफोर्ड और एम्बेसडर के बीच में मारुति थी। तो ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा बन गया है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, एक सेकेंड रुक जाइए, Ambassador, Bedford, Maruti, Fiat, which was third to the left of the ambassador car, is at one of the ends. Cadillac to the immediate right of Fargo. Fargo was put to the right of Fiat. जी, अब हमारी बच गई है मर्सिडीज़, ओके, अब हमारी मर्सिडीज़ बच गई है, तो मर्सिडीज़ देखिए आप, मर्सिडीज़ आपकी लास्ट में बच जाएगी, ठीक है, मर्सिडीज़ आप लास्ट में लिखेंगे। ये मैं आपको, देखिए हमारा फिएट आ रहा था, बेडफोर्ड आ रहा था, मारुति आ रहा था, एम्बेसडर आ रहा था, फार्गो, कार्डिलैक, मर्सिडीज़, ये हमारी पूरी सीरीज़ आ रही थी, राइट, ठीक है, बाद में बच गई थी मर्सिडीज़, तो मर्सिडीज़ कहाँ पे आ जाती है आपकी लास्ट में, क्योंकि 6 की 6 आपने निकाल ली थी, टोटल 7 कार्स थी, तो 7वीं जो बची वो आपकी कहाँ पे आएगी, वो आपकी लास्ट एंड पे आ जाएगी, ओके, वो आपकी दूसरे एंड पे आ जाएगी, क्योंकि एक एंड पे यहाँ बता रहा है ना, फिएट विच वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर कार इज एट वन ऑफ द एंड्स, तो फिएट अगर 8 एंड पे है तो दूसरे एंड पे बचा कौन, मर्सिडीज़, ओके। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो भी आंसर आया था, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारा जो आया था क्या वो सही आया है, एक बार फिर से चेक करते हैं, ठीक है। अभी देखिए बोल रहा है कि कार्डिलैक कार वॉज टू द इमीडिएट राइट ऑफ फार्गो। अब देखिए इमीडिएट राइट ऑफ फार्गो में क्या है, कार्डिलैक है, ये फार्गो है, ये फार्गो है, उसके इमीडिएट राइट में कार्डिलैक है, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। देखिए फार्गो के इमीडिएट राइट में कार्डिलैक है, ठीक है, और फिएट एक एंड पे है, ओके, मारुति जो है वो बेडफोर्ड और एम्बेसडर के बीच में है, और ये भी बोला था कि एम्बेसडर जो है वो कहाँ पे है, एक सेकेंड, हाँ, और ये भी बोला गया था कि फार्गो जो है वो फिएट के फोर्थ नंबर पे है, ठीक है, 1 2 3 और 4, यानी कि फोर्थ, फिएट के राइट साइड में फोर्थ नंबर पे फार्गो है, ठीक है, और एम्बेसडर के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे फिएट है। तो ये आपने निकालिए, मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप प्लीज़ एक बार खुद जाके अभी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये हमने इसका सीरीज़ का जो है पज़ल जो है वो सॉल्व कर लिया है एक बार, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना, तो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वीडियो को पीछे बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इस सीरीज़ पे, हमारी सीरीज़ बन गई है, हमारा जो पज़ल है वो सॉल्व हो चुका है और वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ओके, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो और बार बार हमें पज़ल सॉल्व ना करनी पड़े, तभी मैंने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है, ठीक है।
चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है? पहला क्वेश्चन बता रहा है कि विच के कार्स आर ऑन द इमीडिएट ईदर साइड ऑफ द कार्डिलैक कार, यानी कि बोल रहा है कार्डिलैक कार के इमीडिएट साइड्स में कौन है, यानी कि उसके इमीडिएट राइट में कौन है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। क्या देखना है हमने? कार्डिलैक कार के राइट और लेफ्ट में कौन है। ठीक है, कार्डिलैक कार। अब देखिए कार्डिलैक कार, ये है कार्डिलैक कार, इसके इमीडिएट लेफ्ट में फार्गो है, इमीडिएट राइट में मर्सिडीज है, यानी कि फार्गो एंड मर्सिडीज। ठीक है, तो फार्गो एंड मर्सिडीज देखिए कौन से ऑप्शन में है। देखिए एम्बेसडर एंड मारुति, फार्गो एंड मर्सिडीज होनी चाहिए। ठीक है, फार्गो एंड मर्सिडीज। मारुति एंड फिएट नो, फिएट एंड मर्सिडीज नो, फार्गो एंड मारुति होनी चाहिए थी। तो नन ऑफ दीज आपका इसका आंसर रहेगा, बिकॉज फार्गो एंड मर्सिडीज किसी भी ऑप्शन में आपको गिवन नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, बता रहा है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए पहला क्या बता रहा है, मारुति इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर। क्या बोल रहा है? मारुति जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है एम्बेसडर के। क्या ये सही है या गलत? यानी कि एम्बेसडर के इमीडिएट लेफ्ट में मारुति है, एम्बेसडर के इमीडिएट लेफ्ट में मारुति है, एम्बेसडर के इमीडिएट लेफ्ट में मारुति है। तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तो ये हो गई सही स्टेटमेंट। लेकिन अभी हम देखिए बाकी भी चेक कर लेते हैं। बेडफोर्ड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फिएट, बेडफोर्ड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फिएट, बेडफोर्ड इमीडिएट लेफ्ट है फिएट के। ठीक है, बेडफोर्ड इमीडिएट लेफ्ट है फिएट के। नो, ये तो इमीडिएट राइट है फिएट के। बेडफोर्ड जो है वो तो फिएट के इमीडिएट राइट में है, लेफ्ट में तो नहीं है। ठीक है, तो ये वाली गलत हो जाएगी। थर्ड क्या है? बेडफोर्ड इट इज एट वन ऑफ द एंड्स। बेडफोर्ड क्या एंड पे है? नहीं, एंड पे तो फिएट है और मर्सिडीज है। तो बेडफोर्ड तो एक एंड पे नहीं है, वो तो बीच में है। तो ये वाली भी आपकी गलत हो जाएगी। डी क्या है? फिएट इज टू द सेकेंड राइट ऑफ मारुति। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फिएट इज टू द, ये दोनों हमने देख लिए गलत है। फिएट इज टू द सेकेंड राइट ऑफ मारुति, ये रही मारुति, सेकेंड राइट इसकी 1 2 ये वाला है, यानी कि यहाँ पे फिएट होना चाहिए बट यहाँ पे तो फार्गो है। तो ये वाली भी आपकी गलत है। तो हमने जो प्रूफ किया था, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, चलिए अभी आपके थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द करेक्ट पोजिशन ऑफ द मर्सिडीज। मर्सिडीज की करेक्ट पोजिशन क्या थी? मर्सिडीज की करेक्ट पोजिशन क्या थी? क्या वो इमीडिएट राइट ऑफ एम्बेसडर थी? क्या वो इमीडिएट राइट ऑफ एम्बेसडर थी? इमीडिएट राइट ऑफ एम्बेसडर तो फार्गो है, तो पहली वाली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब सेकंड वाली क्या है? पहली तो गलत है। सेकंड क्या है? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बेडफोर्ड। क्या इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बेडफोर्ड है? बेडफोर्ड के इमीडिएट लेफ्ट में तो फिएट है, मर्सिडीज तो नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगी। बिटवीन बेडफोर्ड एंड फार्गो, क्या बिटवीन बेडफोर्ड एंड फार्गो के बीच में है क्या मर्सिडीज? नो, मर्सिडीज ये तो मारुति और एम्बेसडर है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ टू द राइट ऑफ मारुति, फोर्थ टू द राइट ऑफ मारुति। ठीक है, फोर्थ टू द राइट ऑफ मारुति, मारुति के राइट में 1 2 3 4, यस, फोर्थ टू द राइट ऑफ मारुति, 1 2 3 एंड फोर्थ। मारुति के राइट में फोर्थ पे जो है मर्सिडीज है। ठीक, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज आपको मर्सिडीज का पोजीशन बताना था। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, कौन सी इसमें से सही है? फार्गो इज बिटवीन एम्बेसडर एंड फिएट। क्या फार्गो एम्बेसडर और फिएट के बीच में है? नहीं, एम्बेसडर फिएट के बीच में तो बेडफोर्ड है और मारुति है। ठीक, तो एम्बेसडर और फिएट के बीच में बेडफोर्ड और मारुति है, ना कि फार्गो है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। कार्डिलैक कार इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मर्सिडीज, ये हो गया मर्सिडीज, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कार्डिलैक कार है, तो ये बिल्कुल सही है आपकी स्टेटमेंट। ठीक है, ये बोल रहा है कि कार्डिलैक जो है वो मर्सिडीज के बिल्कुल लेफ्ट में है, कार्डिलैक जो है वो मर्सिडीज के बिल्कुल लेफ्ट में है, तो बिल्कुल सही है, मर्सिडीज के बिल्कुल लेफ्ट में कार्डिलैक है। ठीक है, तो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। अब देखिए आपके कॉन्सेप्ट के लिए थर्ड देख लेते हैं। फार्गो इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ कार्डिलैक,
क्या फार्गो इमीडिएट राइट ऑफ कार्डिलैक में है? नो, फार्गो जो है इट इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कार्डिलैक, ना कि राइट। इज इमीडिएट लेफ्ट अगर यहाँ पे होता तो फिर सही होता है, क्योंकि कार्डिलैक जो है, कार्डिलैक के इमीडिएट लेफ्ट में फार्गो है, ना कि इमीडिएट राइट में। इमीडिएट राइट में तो उसके मर्सिडीज है, ठीक है। अब देखिए, मारुति इज टू द राइट ऑफ मर्सिडीज, मर्सिडीज के राइट में तो कोई है ही नहीं, तो ये वाली तो बिल्कुल गलत हो गई। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कौन सा राइट बन रहा था? यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट बन रहा था, ठीक है। ये हम कर चुके हैं शायद। चलिए, बाकी हम लोग कर चुके हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन लास्ट में हमारा बचता है। इसमें क्या बोल रहा है? फाइंड द ऑड वन आउट। देखिए, ये भी आपका सिमेंटिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए, कैप्टन, टीम, बॉस, गैंग, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, आर्टिस्ट एंड ट्रूप। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि ट्रूप क्या होता है। देखिए, ट्रूप जो है, ट्रूप आपका एक ग्रुप होता है, ठीक है। ट्रूप जो है आपका एक ग्रुप होता है, और इस ग्रुप में क्या होते हैं? काफ़ी सारे आर्टिस्ट होते हैं। आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है, जैसे आर्टिस्ट में आपके एक्टर्स भी आते हैं, सिंगर्स भी आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, जो कि मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो ये जो ट्रूप है ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, और इसमें सारे आर्टिस्ट आते हैं, ठीक है। इन आर्टिस्ट में कोई भी, एक्टर भी, सिंगर भी, इन्फ्लुएंसर भी, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, टीम का जो हेड है उसको हम कैप्टन बोलते हैं, ठीक है। टीम का हेड कैप्टन होता है, बिल्कुल होता है। गैंग का हेड कौन होता है? बॉस होता है, बिल्कुल होता है। कैबिनेट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। और ट्रूप, ट्रूप का हेड आर्टिस्ट होता है क्या? नहीं, ट्रूप का हेड आर्टिस्ट नहीं होता है। आर्टिस्ट जो है वो एक पार्ट होता है ट्रूप का। तो ये वाला, ये भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। ये वाला जो आपका है ये आपका रॉन्ग वन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट आपका हो जाएगा। ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ रहे होंगे। देखिए, ये जो हमने क्वेश्चंस करे हैं, ये हमने एक एक टॉपिक में दो दो तीन तीन टॉपिक्स लेने की कोशिश करी है, ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी इन पे डिटेल्ड लेक्चर्स हम लोग आपको दे चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। एक बार फिर से बोल रही हूँ कि ये जो रीजनिंग होती है इसमें आपको बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ दे आर नॉट इनफ फॉर यू, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट मेनी क्वेश्चंस। तो आपको खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।